हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई फर्स्ट कहानी जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मैं वो टॉपिक बताऊँगी जो आपकी परीक्षा में संभावित पूछे जाएँ। तो चलिए मित्रों, आप सभी लोग तैयार होंगे। कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें किसने लिखी है? बंग महिला का नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो है, इस कहानी की विशेषता क्या है, इसमें पात्र कौन है और इससे संबंधित कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, उम्मीद कर दूंगी आप सभी को पसंद आएगी। चलिए देखते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें एक कहानी है जो, सबसे पहले मैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि यह एक निबंधात्मक कहानी है। ये सबसे पहले निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद में ये एक कहानी का रूप इसने लिया है। ये जो है कहानी का रूप जब लिया है इसने 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मित्रों, किसमें? सरस्वती पत्रिका में। प्रश्न बन सकता है आपका कि इनमें से कौन सी कहानी है जो सबसे पहले निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी? तो वो है आपके चंद्रदेव से मेरी बातें। आपको पढ़ते समय यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो कहानी है निबंध की तरह लिखी गई है। ठीक है, 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली ये पहली लेखिका थी। हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली पहली लेखिका थी बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें पहली राजनीतिक कहानी है। ध्यान रखना, चंद्रदेव से मेरी बातें जो है पहली राजनीतिक कहानी है। प्रश्न बन सकता है। जो भी तथ्य मैंने यहाँ पे लिए हैं सभी महत्वपूर्ण है। इसकी शैली कहानी शैली नहीं है, बल्कि यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। मैंने आपको बताया है कि ये निबंध के रूप में लिखी गई, उसी तरीके से ये पत्र लिखा गया। समझ लीजिए ये चंद्रदेव को जो लेखिका है उसने पत्र लिखा, तो ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। उसके बाद में कहानी के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। उस समय कौन था, मतलब उस समय के वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे, उन्हीं पर यह व्यंग किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कौन था? कर्जन थे। चलिए, इसकी भाषा कैसी है? व्यंग्यात्मक है। इस कहानी के केंद्रीय विषय अर्थ, नीति व राजनीति। इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो अर्थ, नीति व राजनीति है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे विषय लिए गए हैं। आपके जो कोड के प्रश्न बनते हैं मित्रों, वो इसी टाइप के तथ्य लेकर बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बेरोजगारी भी है, इसमें नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए ये सभी जो टॉपिक मैंने अभी तक चर्चा की है सभी महत्वपूर्ण हैं। अब हम जो है बात करने जा रहे हैं इसमें पात्र कौन है। तो आपने देखा ही होगा कि इसमें जो है एक पत्रात्मक शैली की कहानी है, तो इसके पात्र जो है भगवान चंद्रदेव है और स्वयं लेखिका है। ठीक है, इनके बीच में मतलब जो लेखिका है वो पत्र लिख रही है, किसको? भगवान चंद्रदेव को। आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान चंद्रदेव किस कहानी के पात्र हैं? तो चंद्रदेव से मेरी बातें में लेखिका बंग महिला, जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की जो है, इसमें देखेंगे जो संवाद है उसको हम देखेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है, इसके सिवा और कोई पात्र नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें जो संवाद किए गए हैं उसके बाद में हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन तत्कालीन समय में भारत के वायसराय थे। उन्होंने ही वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का कार्य किया था। अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। कर्जन भारत में अपने पद पर बने रहना चाहते थे, पर यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी, इसीलिए तो लिखा था जो है चंद्रदेव को। इसी बात पर लेखिका ने अपनी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कटाक्षपूर्ण तरीके से चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहानी लिखी। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान में करते आते हैं। आपका प्रमोशन नहीं हुआ, ऐसा व्यंग किया है लेखिका ने। वह कहती है कि आप इतने समय से अपने एक ही पद पर बने हुए हैं,
क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है क्या? कर्जन द्वारा बनाए गए कमीशन और मिशन पर भी व्यंग किया गया, जो किसी भी भारतीय को पसंद नहीं था। चंद्रदेव को भारत भ्रमण का निमंत्रण लेखिका देती है। इसमें पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव को भारत भ्रमण पर निमंत्रण कौन देता है, तो लेखिका जो है वो चंद्रदेव को भारत भ्रमण का निमंत्रण देती है। इसके बाद में यहाँ पे यह भी कहती है कि यदि समय की ही पाबंदी हो तो केवल राजधानी कलकत्ता का ही भ्रमण जरूर कर लेना। यदि आपको समय हो तो राजधानी, उस समय राजधानी भारत की कौन सी थी? कोलकाता थी। तो इसलिए वो बोल रही हैं कि यदि आपको समय हो तो क्या करना है? कोलकाता का जो है भ्रमण भी आप कर लेना। कि इसकी दशा क्या है? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हर चीज जैसे विश्वविद्यालय, ईडन गार्डन, कल कारखाने, फोर्ट विलियम आदि की तुलना भगवान के सभी समान चीजों के साथ व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत की गई है। उसके बाद में संक्षेप में उन्होंने भारत की गुलामी की भी बात की है। भारत अब तो देश नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब सब कुछ एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य भोग रहे हैं, ऐसा लेखिका ने इस कहानी में लिखा है। जो भी राजा महाराजा नाम के देश में बचे भी हैं वो सब कर्जन के पुतले समान हैं, ऐसा जो है व्यंग्य किया है। सारी बातें अप्रत्यक्ष रूप से कर्जन के ऊपर कही गई हैं। देश में फैली प्लेग महामारी का भी जिक्र किया गया है। तो आप एक और ध्यान रखना, देखिए उधर जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं उसके साथ साथ यहाँ पे महामारी का भी जिक्र किया गया है और चिकित्सा का भी जिक्र किया गया है इस रचना में, ठीक है। और सभी पर व्यंग्य के माध्यम से ही चर्चा की गई है। मित्रों, वो कटाक्ष रूप चिकित्सा व्यवस्था पर कहती है कि धन्वंतरी यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट कुछ चिकित्सा संबंधी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, उन्हें भी यहाँ लेते आइएगा। मतलब जो धन्वंतरी हैं शिक्षा जगत के वैद्य, वो जो है उनको यहाँ पे लेते आना, वो भी यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। हो सकता है उनकी जो विद्या है उसमें कुछ कमी हो, ऐसा व्यंग्य करती हैं। न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर जो चित्रगुप्त जी हैं उनको कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको भी लेते आइएगा। उन्हें आने का विनम्र आग्रह करती हूँ। फुर्सत निकालकर अमावस्या के समय ही सही, वृद्ध लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप का संकेत है। देखिए यहाँ पे वृद्ध लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप का भी संकेत किया गया है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा और उससे संबंधित सुविधाओं का असमान वितरण पर व्यंग्य किया गया है। प्रमोशन के लिए चापलूसी और घूसखोरी को जरूरी बताया गया है। साथ ही उच्च पदों पर अच्छी शिक्षा प्राप्त लोगों को प्राप्त नहीं होती, बल्कि चापलूसी करने वाले आराम से पहुंच जाते हैं। ये तो आज भी हो रहा है और मुझे लगता है आज भी इसीलिए जो हमारे रिजल्ट आते हैं, जो हमारी आंसर की जाती हैं, मुझे तो यही लगता है और आपको भी लगता होगा कि शायद यही वजह है। उच्च पदों पर अच्छी शिक्षा प्राप्त लोगों को प्राप्त नहीं होती, बल्कि चापलूसी करने वाले आराम से पहुंच जाते हैं। नारी की स्थिति का जिक्र किसके रूप में किया गया? बिजली के माध्यम से किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दी गई है कि नारी की स्थिति का जिक्र जो है बिजली के माध्यम से किया गया है। लेखिका ने सत्ता को भी चुनौती दी है। यहाँ पे कहा गया कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा व सूर्य पर ग्रहण लगता है, और अर्थात जनता ना खुश हो तो सत्ता संकटग्रस्त हो सकती है। यदि जनता खुश ना हो तो सत्ता संकटग्रस्त हो सकती है, लेकिन जनता जागरूक होनी चाहिए। यह संकेत किया गया है कि जनता में जागृति आ गई है और अंग्रेजी की सत्ता अब नहीं टिक सकेगी। तो मित्रों, ये पूरा सारांश है इस कहानी का। यदि आप मुख्य कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने मुख्य कहानी को न लेकर उसमें जो आपके एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेषित की हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो जल्द ही हम आप इसके जो दूसरी कहानी है बंग महिला की, वो लेकर जल्द ही आऊँगी, धुलाई वाली। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। यदि आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ओके, यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ किसी भी हिंदी परीक्षा के लिए हमारा पेड कोर्स उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके मित्रों, चैनल को यदि आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा चैनल जो हमारा है पढ़ो इंडिया हिंदी, इस समय जो एडू क्लासेस नाम से जाना जाता है, उसको आप विजिट कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। ओके, फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।